Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory. Today we are going to learn the format of trading account. सबसे पहले हम लोग जो जर्नल में एंट्री किए थे, फिर हमने लेजर प्रिपेयर किया, फिर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा आता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का सबसे पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम आज देखने जा रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। सो लेट्स देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट dr डॉट cr डॉट, ये आता है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके ऊपर में हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर में डाला जाता है। सो देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। पर्टिकुलर्स के डेबिट साइड में सबसे पहले हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक आता है टू परचेजेस। अगर हमने परचेज रिटर्न किया है तो परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न हो जाएगा, या फिर हम परचेज रिटर्न को इस साइड ना लिख करके क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं। बाय परचेज रिटर्न इधर चला जाएगा, और इधर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड में परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और हमारा पर ट्रेडिंग अकाउंट में सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मीन्स जो भी फैक्ट्री में जो हमने प्रोडक्शन किया उससे गोडाउन तक लाने में जितने भी खर्च होते हैं वो सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा सारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हुआ, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न लेस कर दिए परचेज से। कैरेज भाड़ा जो लगा, कार्टेज लगा, कैरेज आया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, ये सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कोल, गैस एंड वाटर, ये हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है तो ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, मोटिव एंड पावर, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस, स्टोर कंज्यूमेबल स्टोर्स का चार्ज, डॉक चार्जेस हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। पैकिंग चार्जेस हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेज का इंश्योरेंस कराए वो हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन ऑन परचेज पे हम कमीशन दिए वो हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये भी हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एक्सरसाइज ड्यूटी, फैक्ट्री लाइटिंग, फॉरमैन सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, ये जो सारा है वो हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। और हमारे क्रेडिट साइड में जाता है सेल्स। बाय सेल्स हम सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, और रिटर्न इनवर्स मीन्स हो गया सेल रिटर्न। सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। अगर हम इधर सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस आप नहीं करना चाहते, एक और फॉर्मेट है उसके लिए, वो है बाय टू, इधर हम इधर डेबिट साइड में लिख सकते हैं टू सेल्स रिटर्न। ये हम इसे डेबिट साइड में भी डाल सकते हैं, वरना यहीं पे आप माइनस उसे कर सकते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखिएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। हम ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। इन सारे अमाउंट्स लिखने के बाद अमाउंट के कॉलम में और क्रेडिट साइड में अमाउंट के कॉलम में उसका टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं दोनों साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो हमारे लिए वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हमारे लिए वो ग्रॉस लॉस आता है। हम उसका टोटल करके डायरेक्ट नीचे में लिखते हैं, और उसके बाद इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और इधर अगर ग्रॉस लॉस है तो इधर ग्रॉस लॉस आ जाएगा। जो बिगर अमाउंट रहता है, जैसे हम बैलेंस करते थे 11th क्लास में, वैसे ही जो बिगर अमाउंट है उसे हम नीचे कॉलम में लिख देंगे, और जो कम है उसे सब्ट्रैक्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाता है। ये तो हमने समझा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, आपको फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। हम CHSC ओडिशा बोर्ड का फॉर्मेट को मतलब बुक कल्याणी पब्लिशर का बुक से समझा रहे हैं क्लास 12th का फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट।
इसके आने वाले वीडियो में हम फॉर्मेट ऑफ पीएल समझाएंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।